अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों एक अजीब व गरीब किस्म का कमेंट आया था और उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ क्योंकि उसका सलूशन है और मुझे पता भी है कि वो मामला क्या है या वो किस तरह उसका आपने सलूशन ढूंढना है। तो एक भाई ने मेरा कमेंट किया था कि सस्ती गाड़ी कहाँ से मिलेगी। तो सस्ती गाड़ी जो है दोस्तों, ये एक जो चीज़ है पाकिस्तान में, ये बहुत ज़्यादा यानी पॉसिबल है और इसके बहुत ज़्यादा तरीके कि सस्ती गाड़ियाँ आपको कहाँ से मिलेगी। एक तो आपको कच्चे के इलाके से मिलती है, वो गाड़ी, उसकी हम बात नहीं करेंगे। वो एक जो है वो एक गलत और फेक जो है वो गाड़ियाँ होती हैं, आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। दूसरी जो एक ट्रिक है जिसको लोग अक्सर ये जो कारोबारी लोग हैं या जो शोरूम वाले हैं या जो कारोबार करते हैं, इस कारोबार से मुंसलिक लोग के जो ट्रिक्स है वो यूज़ करते हैं और इसी तरह वो अच्छी गाड़ियाँ, सस्ती गाड़ियाँ ले आते हैं। तो वो क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर आप लोगों को पता है कि हर शहर का अपना एक नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। इसी तरह सूबा यानी प्रोविंस का भी अपना अपना रजिस्ट्रेशन होता है और फिर ओवरऑल पाकिस्तान के सतह पर कोई भी गाड़ी नहीं है, बल्कि हर सूबे की अपनी अपनी टेरेटरी है और वहाँ का नाम यूज़ होता है, उसका नाम लिखा होता है बाकायदा। अभी तो पंजाब वालों ने उसको ओवरऑल पंजाब कर दिया है। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि पूरी पाकिस्तान की ही गाड़ियाँ हों और नंबर्स की सिर्फ उसमें डिफरेंस हो, बाकी शहरों का नाम उस पर मेंशन ना हो, क्योंकि इससे गाड़ियों के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। लोग जो गाड़ियाँ हैं वो यानी इस वजूहात की वजह से उनकी प्राइसेस गिरते हैं और लोग फिर जो है गाड़ियों के कंडीशंस से ज़्यादा उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह पे ज़्यादा कोशिश करते हैं, फोकस करते हैं। कोई अच्छी जगह यानी हमें मिले, अच्छी सिटी वाली गाड़ी मिले। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है वो ये है कि सपोज़ अगर आप पेशावर में रहते हैं तो पेशावर वाली गाड़ियाँ पेशावर में आपको महंगी मिलेगी। इसी तरह अगर आप लाहौर जाएंगे तो वहाँ पर पेशावर नंबर वाली गाड़ियाँ आपको सस्ती मिलेगी। इतनी सस्ती आप नहीं कह सकते, बहरहाल 40-50 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए आपको ये सस्ती मिल जाती है। यानी अगर सपोज़ एक गाड़ी की प्राइस पेशावर नंबर के साथ 3 लाख है तो वो लाहौर में आपको 2 लाख 10-20 इस तरह मिल जाता है। अब अगर यही गाड़ी जैसे कि पेशावर नंबर वाले अगर आप जाके कराची से लेंगे तो 1-1.5 लाख रुपए का फ़र्क उसमें आ जाता है। अब ये कारोबारी लोग क्या करते हैं, ये ट्रिक यूज़ करते हैं, 3-4 गाड़ियाँ एक ही दफ़ा लेके उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा के वहाँ से इसकी बेल्टी करवा देते हैं पेशावर, और पेशावर नंबर वाली गाड़ियाँ पेशावर में ला के फिर यहाँ पर 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए इसमें अच्छे से आराम से कमा लेते हैं। तो अगर आप एक फैमिली यूज़र है, आप फैमिली के लिए गाड़ी ले रहे हैं और चाहते हैं कि 50 हज़ार या 1 लाख रुपए आपको सस्ती गाड़ी मिले, तो ये ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मैं कहूँगा कि फिर भी आपको कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक गाड़ी ख़रीदने में आपको कोई इनकम नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इनकम हो तो अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार जानने वाला है और वो ऐसे कारोबार कर रहे हैं, वहाँ से गाड़ियाँ लाता है, तो आप उसके साथ जाएं, क्योंकि इसमें रिस्क भी बहुत हैं। क्योंकि दूसरे शहरों में आपको पेमेंट्स का इशू होता है, किसी के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको रहाइश का इशू होता है, और पाकिस्तान में तो वैसे भी लोग जो है भाई को मार देता है, बाप बेटे को मार देता है पैसे के लिए। तो आपने क्या करना है कि अगर ऐसा आपका कोई करीबी रिश्तेदार है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो उसके हाथों में या उसके ज़रिए आप गाड़ी जो है मंगवा सकते हैं। 60-70 हज़ार 1 लाख रुपए आपको सस्ती मिल जाएगी। या आपने उसके साथ डील करना है कि मैं आपको 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देता हूँ इनकम, आप मुझे एक अच्छी गाड़ी दिलाएं। तो ये एक ट्रिक है जो पाकिस्तान में कारोबारी लोग यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अपने शेयर ज़रूर कर लेना। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।